नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं इस क्लास के सर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है, क्या पीएम मोदी ने जो पैकेज का ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का, क्या ये सीमा अब क्रॉस कर जाएगी? क्योंकि 2 किश्तें इस पैकेज की जारी हो चुकी हैं। कल भी घोषणाएं हुई थी, आज भी घोषणाएं हुई थी। आज मजदूरों को लेकर बात हुई है, किसानों को लेकर बात हुई है, रेहड़ी पटरी वालों को लेकर बात हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर बातचीत होना और घोषणाएं होना बाकी है। तो संदीप, आज दूसरी किश्त इस पैकेज की जारी कर दी गई है और आज भी कई घोषणाएं हुई हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 किश्तों में ही बहुत आंकड़ा पार कर चुका है इस पैकेज का? देखिए, ये बहुत ही अहम और वाजिब सवाल आपने पूछा है। यहाँ पर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जब देश को, आपको, मुझको, हम सबको संबोधित किया था तो उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की। सब बड़े उत्साहित हुए थे जी कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। राहत की सांस भी ली थी कॉरपोरेट वर्ल्ड ने, फैक्ट्री ओनर्स ने, एमएसएमई ने, किसानों ने, मजदूरों ने। और कल उसकी पहली किश्त आई घोषणाओं की, और उसमें एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टीडीएस में आपको छूट मिली तो उसमें 50,000 करोड़ आ गए। बिजली वितरण कंपनियां जो हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। ईपीएफ के अंदर जो 15,000 या 15,000 से कम की तनख्वाह पाने वाले हैं उनको वो सरकार भरेगी। इस तरह की तमाम घोषणाएं हुई और इन घोषणाओं में कुल मिलाकर जो गणित हमने कल दर्शकों को बताया था, 5,94,000 करोड़ रुपए की ये घोषणाएं थी। करीब 6 लाख करोड़, 6 लाख मोटा मोटा हम एक फिगर पकड़ लेते हैं, 6 लाख करोड़। और उससे पहले हमने आपको बताया था परसों जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आएगा, लेकिन उसमें एक बात जोड़ दी थी प्रधानमंत्री ने कि वो अभी नहीं, आरबीआई ने भी जो फैसले लिए हैं, जो राहत दी है, जो पैसा लिक्विडिटी पंप इन की है, तरलता जो दी है हमारी अर्थव्यवस्था में, और सरकार ने जो पहले फैसले लिए हुए हैं, उन सबको सम्मिलित करके ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आएगा। तो हमने गणित वो भी बताया था अपने दर्शकों को कि दरअसल सरकार अब से पहले एक जो बड़ी चर्चा का विषय बना, 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया सरकार ने। 2-2 हजार रुपए वो किसानों के खाते में गए, जो 6,000 रुपए सालाना देने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, वो 2,000 गए। 2,000 मनरेगा के तहत गए, महिलाओं के खाते में 500 रुपए गए। तो ये 1,70,000 करोड़ थे, ये सरकार अपनी जेब से खर्च कर रही थी। और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने फर्क दर्शकों को बताया, फिर से बता दूं। फिस्कल पॉलिसी होती है मतलब सरकार अपनी जेब से खर्च कर रही है, राजकोषीय खजाने से, राजकोष से आप पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार के खजाने से जा रहा है। और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई रेट्स में बदलाव करता है, रिपो रेट बढ़ा दे, घटा दे, कैश रिजर्व रेशो घटा दे, बढ़ा दे, उसके चलते तरलता बढ़ती या घटती है। ये आरबीआई के खाता होता है, ये आरबीआई का खाता है। और इसके चलते लगभग 8,04,000 करोड़ रुपए का रिलीफ आरबीआई दे चुका था कि भाई नाबार्ड को 50,000 करोड़ दे दिए, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा घपला हुआ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 पॉलिसीज, उनकी जो 6 प्लान्स थी वो बैठ गई, तो उनको 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स को दिया, सिडबी को 50,000 करोड़ दिया। इस तरह से जो पैसा दिया जा रहा था, ये कुल मिलाकर सीआरआर आपने 1% घटा दी तो 1,37,000 करोड़ वो आ गए खाते में। लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस के चलते 2,38,00,000 आ गए थे बैंकों के पास। तो ये था 8,04,000 करोड़ का टोटल, और 1,70,000 जोड़ दो तो 9,74,000 करोड़ तो सरकार पहले दे चुकी थी। तो हमने दर्शकों को बताया था कि लगभग 50-60% ही बचा है, 40% से ऊपर तो सरकार दे चुकी है। तो ये 10-11 लाख करोड़ से ऊपर का पैकेज नहीं होगा। अब उसमें 6 लाख करोड़ कल जुड़ गए, तो 9.25 करोड़ और 6 करोड़ मोटा मोटा आप पकड़ लो, तो 16.25 करोड़ रुपए की तो घोषणा कल तक हो चुकी थी। अब आपका सवाल वाजिब क्यों है? आज की घोषणा देखते हैं। और आज 40 मिनट
शुरुआती 40 मिनट तो ऐसा लगा मुझे कि बजट स्पीच हो रही है। वही मैं ये राहत पैकेज नहीं है। मैं कहने वाला था कि पहले घोषणाएं हो चुकी हैं, क्या यही वजह है कि शुरुआत में देश के वित्त मंत्री ने तमाम पुरानी स्कीमों के उनके बारे में बताया कि हम ये दे चुके हैं, ये हम इस तरह से स्कीमें बना चुके हैं, उसके बाद अब जो होने वाला है उसकी घोषणाएं हुई 40 मिनट बाद। बिल्कुल 40 मिनट तो ये बताते रहे कि देखिए जी, यहां पर जो देश में 3 करोड़ किसान हैं उनमें 4,22,000 करोड़ हमने लोन दे रखा है पहले से, ब्याज में छूट दे रखी है। ये ब्याज में छूट हम और आगे जारी रखेंगे। हमने 86,600 करोड़ जो रुपया है 63 लाख कर्ज के जरिए किसानों को दे रखा है। नाबार्ड में 29,500 करोड़ वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी फेहरिस्त थी। 40 मिनट तक चलता रहा। मुझे लगा कि बजट, अरे भाई बजट में ये चीजें बता चुके हो, इनको दोहराना भी है तो 5-7 मिनट में वो बात पूरी हो सकती थी। या बीच में मन में शंका भी हुई कि प्रधान जो वित्त मंत्री हैं शायद उनके पोटली में कुछ ज्यादा बताने का नहीं है, तो पहले पुरानी बातें ही दोहरा रही हैं और बाद में बताने के लिए कुछ ज्यादा होगा नहीं, और ज्यादा था भी नहीं। जब घोषणाएं असल में शुरू हुई तो उन घोषणाओं में क्या था कि भाई जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, 8 करोड़ के लिए प्रावधान किया गया है कि आपको जो राशन है, यानी कि 5 किलो अनाज या चावल बिना राशन कार्ड मिलेगा, बिना राशन कार्ड मिल जाएगा, 1 किलो चना वो मिल जाएगा, और उसके लिए आपने 3,500 करोड़ का प्रावधान कर दिया। 3 महीने के लिए अभी मुफ्त चल रहा था, 2 महीने के लिए और आपको आगे बढ़ा देंगे। तो ये एक बड़ी घोषणा के तौर पर पेश किया गया। फिर 5,000 करोड़ का एक रेहड़ी वाले और पटरी वाले, ठेले वाले जो हैं, कि भाई 50 लाख लोग हैं। अब मुझे इस फिगर पे भी डाउट होता है, सिर्फ 50 लाख ही रेहड़ी पटरी ठेले वाले खोमचे वाले हैं इस देश में, मुझे डाउट है, पर वित्त मंत्री कह रही हैं तो मान लेते हैं। 50 लाख लोग, 5,000 करोड़ का प्रावधान, यानी कि प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए वो बैंक से लोन के तौर पर ले सकता है। धंधा बैठ गया है तो धंधा दोबारा से चला सकता है। और तीसरी एक शिशु, जो मुद्रा के तहत शिशु लोन जो मिलते हैं आपको, जो कर्ज मिलता है 50,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। शिशु 3 तरह के लोन होते हैं मुद्रा में। हाँ, तो शिशु में आप 50,000 तक ले सकते हैं। उसमें अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं अपनी किस्तों की, तो आपको जो 12% आप ब्याज दे रहे थे वो आप 10% देंगे। 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। 1,62,000 करोड़ के कर्ज सरकार ने दे रखे हैं, और 12 से 10% करने के चलते आम आदमी को 1,500 करोड़ का फायदा होगा। और एक और अहम जो घोषणा की गई वो ये कि नाबार्ड एक रीफाइनेंस की स्पेशल फैसिलिटी के जरिए जो किसानों को पैसा दे सकते हो 30,000 करोड़। तो 3,500 और 6 9,500 और 1.5 11,000 करोड़, ये 30,000 करोड़ नाबार्ड के लगा दूं तो 41,500 करोड़ होता है। और अगर मैं ये 2 लाख करोड़ और जोड़ दूं जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड वालों को मिलेगा, अगर उसे भी फिगर में जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 2.5 लाख करोड़ हो जाता है। 2,41,000 करोड़ और 15.16 में 2.5 जोड़ दो तो 18.25 लाख करोड़ हो गया। तो 2.25 लाख करोड़ बचे। या तो ये 2 लाख की फिगर अभी सरकार मैट्रिक्स में नहीं ले रही है, तो अभी 4 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड सरकार के पास नहीं बचा है, और 4 लाख ही बचा है या 2 लाख बचा है, या इसीलिए मैंने कहा आपका सवाल बड़ा वाजिब है, 20 लाख करोड़ से भी ऊपर का सरकार पैकेज देगी क्या, या देना पड़ सकता है जब क्या? शुरुआत में घोषणा की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने तो 20 लाख करोड़ सुनने में बहुत सारी सोशल, अरे भाई 30 लाख करोड़ का तो हमारा बजट है साल का, तो 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी फिगर है। इसमें कोई को लेकर चर्चा चली थी, बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, लोग कह रहे थे कि अब हमारे खाते में क्या आएगा। तो अभी 2 दिन घोषणाएं हो चुकी हैं। एक आम आदमी के नजरिए से, उद्योग जगत के नजरिए से, किसानों के नजरिए से आपको ये पैकेज किस तरह से लग रहा है? देखिए, अभी उद्योग जगत की तो बारी नहीं आई, इसीलिए मैंने कहा 2.25 लाख है कि 4 लाख, 2 लाख को हटा दो और ये फिगर ज्यादा जा सकती है कि अभी उस फैक्टर पर आते हैं। लेकिन आम आदमी को क्या मिला, ये एक और वाजिब आपका सवाल है। आम आदमी को क्या मिला? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए गए राहत के जरिए, और उसमें कोलैटरल, फ्री कोलैटरल, मतलब आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है, और ऊपर से बाकायदा सरकार गारंटी देगी। और ये होना चाहिए था,
ये स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई में हम लगातार कह रहे हैं 6 करोड़ इकाइयां हैं, 11 करोड़ लोग वहां पर काम करते हैं, सब दिक्कत में हैं, तो ये पैसा मिलना चाहिए। अब वो नौकरी बची रहेंगी और वो तनख्वाहें देंगे या पहले अपना खर्च निपटाएंगे, अपना कर्ज निपटाएंगे, वो अलग बात है, उस पर हमने चर्चा की है, लेकिन ये होना चाहिए था। पर आज जो हुआ है, आपने 2 लाख करोड़ दे दिए जी किसानों को, क्या कर्ज ही मर्ज है? किसानों को जेब में पैसा चाहिए, मजदूरों को जेब में पैसा चाहिए, या कि आप कर्ज ले सकते हैं? जो रेडी फेडी वाले हैं, हाँ, उनके लिए भी आज आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन रेडी वालों के जेब में 10,000 रुपए नहीं आएंगे, उनको इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा और अपनी रोजगार चलाएंगे। और रेहड़ी पे भी 2-3 दिन में 10,000 की खपत हो जाती है। आप माल लेके आएंगे, आप चाय बनाने वाले हैं, 10 किलो दूध ही लेके आएंगे या 20 किलो दूध लेंगे। 20 किलो दूध आज की तारीख में 1,000 रुपए का होता है। आप अंडे लेकर आएंगे, 10 ट्रे लेकर आएंगे तो 1,300 रुपए बन जाता है। आप चाय पत्ती भी लेकर आएंगे, आप उसमें तेल या घी का भी इस्तेमाल करेंगे, ब्रेड भी लेकर आएंगे, तो 10,000 रुपए में उसका कैसे धंधा चलेगा? ये खैर उस बात को अभी छोड़ते हैं। पर जो आपने कहा कि जेब में पैसे आने की बात, हाँ। मैं उदाहरण दे रहा था एमएसएमई वाला। अब किसानों को कहा गया कि 2 लाख करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। अब फर्ज कीजिए आप किसान हैं रवि, तो आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी, तब आपको लोन मिलेगा। आप कह रहे हैं कर्ज ही मर्ज है आपका, आप कर्ज लो और अपनी दवाई, ये आपका इलाज है। और बाकियों को पैकेज दिया जा रहा है बाकायदा कि भाई आप लो, इस्तेमाल करो, अगर आप डूब भी गया पैसा तो सरकार गारंटी लेती है और आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं। पर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ अलग हो जाता है। और जो बात भाई प्रधानमंत्री ने पिछले साल एक अहम घोषणा की थी, 6,000 रुपए की भाई किसानों को पैसे की जरूरत है, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की किस्तों में आपको पैसा देंगे। तो आज पैसा देने में हिचकिचाहट क्यों है? आज आप कर्ज ही मर्ज है वाला राग क्यों अलाप रहे हैं? आप मजदूरों की जेब में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं? अगर आपके पास जनधन खाते हैं, जो हैं, आप उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज लोगों को तत्काल पैसे की जरूरत है। जेब में पैसा होगा तो कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमी चलेगी। ये मैं बहुत बार कह चुका हूं और मुझे लगता है मुझे बहुत बार कहना पड़ेगा आगे भी। डिमांड की तो जरूरत है, उसमें हाँ, तो कोई वो तब जब जेब में पैसा होगा तभी तो डिमांड क्रिएट होगी। और इस देश में ये लोन मेला चल पड़ा है। ऐसा नहीं, इस देश में किसानों के कर्ज माफी हुई है, हाँ, कई घोषणाएं हुई हैं, हाँ, लेकिन उस तरह की उम्मीद शायद किसान इस बार लगा बैठे थे, जो हुआ नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं करते? किसान उत्पादन कर रहे हैं। इकलौता सेक्टर रवि जो है वो कृषि है जहां पर 3-3.5% की विकास दर दिख रही है। अगर ये भी शून्य पर होता या माइनस में होता तो हमारी इकोनॉमी गोता खा गई होती। तो उन्हें जो पैसा चाहिए वो तो दे दो। जो मेरी जानकारी, अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है, मंडियों में जो अनाज जा रहा है 4% को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है ना। सरकार ने गाजे बाजे के साथ घोषणा की थी ना कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपकी लागत का 50% ऊपर होगा, वो नहीं मिल पा रहा है। वो चीज तो गारंटी कर सकते हो ना राहत पैकेज के जरिए। अब आप, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि 2.25 लाख करोड़, हाँ, की बस रकम बची है, बहुत सारे सेक्टर हैं अभी तो बहुत सारे बचे। सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, पूरी बिग इंडस्ट्री की बात देखिए। रियल एस्टेट के लिए क्या कहा कि जो आपके प्रोजेक्ट मार्च में खत्म होने वाले थे, जो आपको पोजीशन देनी थी, अब 6 महीने और रेरा ने 3 महीने और कर दिया, 9 महीने की रियायत मिल गई है। लेकिन उनको पैसे चाहिए, उनको पैसा नहीं मिला है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिल्कुल बैठ गया है, रेस्टोरेंट होटल बंद हो गए हैं, एयरलाइन ठप पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत सारे पैकेज की उम्मीद कॉर्पोरेट वर्ल्ड लगाए बैठा है। अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तो नंबर ही नहीं आया है। तो ये 2.25 लाख या 4 लाख करोड़ भी बचे हैं, इनमें क्या काम चल पाएगा? ये अभी देखना होगा। और यहां पर एक बात और मैं कह दूं, वित्त मंत्री ने आज ये घोषणा की है कि किसानों के लिए अभी घोषणाओं का सिलसिला थमा नहीं है। मैं कल भी उनके लिए कुछ रियायतों की घोषणा कर सकती हूं। तो किसानों को भी अगर वो कुछ देने वाले हैं तो इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, और जो सेक्टर्स खास बैठे हुए हैं और बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। देखिए रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अगर वर्कर्स कहीं दिहाड़ी मजदूर लगते हैं वो रियल एस्टेट है। होटल्स में 70% होटल बंद होने के कगार पर हैं। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में सब कुछ उसमें इंक्लूड कर रहा हूं।
और ये जो सेक्टर बचे हैं संदीप, हाँ। मेरा सीधा सवाल ये है, क्योंकि इनसे सीधा मिडिल क्लास का आदमी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसकी नौकरी अब खतरे में। हॉस्पिटैलिटी की हम बात कर सकें, टूरिज्म की हम बात कर सकें, आईटी की हम, क्योंकि यहाँ पे अब नौकरियां जाने वाली हैं, जा भी चुकी हैं। उनके लिए अब 2.25 करोड़ रुपए बचे या हैं। 4 लाख ज्यादा भी। घोषणा है, आपको ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं कल के लिए? नहीं नहीं, यही तो अब ये मैंने इसीलिए आपके सवाल जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा, 20 लाख करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकता है क्या? क्या सरकार सरप्राइज कर सकती है? या अभी गणित पूरा बैठ नहीं रहा है तो सरकार को समझ में आएगा और भी देना पड़ सकता है, सरकार कुछ और डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है, कुछ और नोट छापने की बात। आज की खबरें हैं कि आपका सोना भी खरीदने को तैयार हो सकती है सरकार, फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर का आप देखिए, समझिए, हम मजदूरों की जब बात करते हैं 14 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर ये थी, और हम लगातार ये बात कह रहे हैं, अब कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो न्यू नॉर्मल है वो ये कि भाई तनख्वाहें काटनी पड़ेंगी। 2 चीजें हैं, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस की मैं बात लगातार करता हूं इस कार्यक्रम में। भाई या तो आप नौकरी से निकाल दोगे, नौकरी पे रखोगे तो तनख्वाह काटोगे, ये 2 चॉइसेस हो गई हैं। और ऐसे में 40-40% तक भी तनख्वाहें कट रही हैं, क्योंकि उनके पास अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, उनका जो पहिया है, आर्थिक पहिया है, वो घूम नहीं रहा है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी, मिडिल क्लास की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त दरकार है राहत पैकेज की। तो अभी ये गणित पूरा जम नहीं रहा है, और क्या कलाकारी करती हैं अभी देखना बाकी है। कल फिर से जब सामने आएंगी निर्मला सीतारमण, साफ तौर से ये कह सकते हैं कि 2 किश्तें आ चुकी हैं, तीसरी किश्त कल आना बाकी है। इसमें क्या घोषणाएं होंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कह सकते हैं उनकी पोटली में खजाना बचा नहीं है, जो बचा है उसको किस तरह से इस्तेमाल करती हैं ये कल देखना होगा उनकी घोषणाओं में। तो आज की हमारी इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, विस्तृत रूप से आपने तमाम जानकारियां दी हैं, धन्यवाद।